पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का तीसरा मैच भी यादगार साबित हुआ, जिसमें एक नहीं कई रिकॉर्ड टूटे हैं। और कराची किंग्स ने जिस अंदाज में फतह हासिल की है, ख़ास तौर पर 235 रन का टारगेट चेस किया, जब 52 रन पर उनकी 3 विकेटें गिर चुकी थीं और 79 रन पर 4 विकेटें। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस कंडीशन से निकलकर कराची किंग्स 235 रन का टारगेट चेस करने में कामयाब हो जाएगी, जो कभी 200 प्लस रन का टारगेट पूरी हिस्ट्री में चेस नहीं कर सकी थी। ये जेम्स वेंस और खुशदिल शाह की शानदार बैटिंग की बदौलत मुमकिन हुआ। अगर इस मैच का जायज़ा लें तो मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 235 रन किए, जो कि बहुत बड़ा टोटल है। और ख़ास तौर पर इस पिच के लिहाज से देखें कि रावलपिंडी में तो इतने बड़े स्कोर बनते ही बनते हैं, लेकिन कराची की पिचेस पर इतने ज़्यादा रन्स नहीं बनते अमूमन। तो 235 एक बड़ा टोटल था। और मोहम्मद रिजवान ने दूसरी सेंचुरी स्कोर की मुल्तान सुल्तान्स के लिए, और इसके साथ साथ वो कराची किंग्स के खिलाफ 2 सेंचुरियाँ बनाने वाले किसी भी फ्रेंचाइज के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये तो एजाज़ पाया और 53 सिक्सेस लगाते हुए मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी कायम किया। और उनकी इस शानदार बैटिंग की वजह से मुल्तान सुल्तान्स की टीम 234 रन करने में कामयाब रही। और इस मैच में जिस तरह आप बता रहा हूँ कि हाई स्कोरिंग मैच था, 234 रन पहली इनिंग्स में बने और वो चेस हुए। तो ये कराची के नेशनल स्टेडियम में एक T20 यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग के एक T20 मैच में बनने वाला सबसे बड़ा मजमू है। इससे पहले कभी भी यहाँ किसी एक मैच में 450 रन नहीं बन सके थे। तो अगर आज के मैच की बात करें तो मैच बड़ा दिलचस्प था। एक तो ये कि आपको पता है कि टिम सिफर्ट, डेविड वार्नर और जेम्स वेंस, मैं पहले कह रहा था कि कराची किंग्स का जो टॉप ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, आज उन्होंने काम कर दिखाया। तो आज के मैच में जो मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग की, उसमें शाही होप बड़ा रन नहीं कर सके, उस्मान खान जल्दी आउट हुए, कामरान गुलाम ने किसी हद तक साथ दिया अपने कैप्टन का, 19 गेंदों पर 36 रन किए, 189 के स्ट्राइक रेट से खेले। और आखिर में माइकल ब्रेसवेल ने 258 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 17 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों समेत 44 रन किए नॉट आउट रहे। जबकि मोहम्मद रिजवान ने 63 बॉल्स खेली, 166 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 9 चौकों 5 छक्कों की मदद से 105 रन किए और नॉट आउट रहे। तो ज़ाहिर है जब इतना बड़ा स्कोर होगा तो बॉलर्स को मार पड़नी थी और वो पड़ी। और अगर कराची किंग्स के बॉलर्स की बात करें तो मासवाए खुशदिल शाह के और फवाद अली के किसी के ने 10 रन फी ओवर से कम इकनॉमी रेट से रन नहीं दिए, सबको रन पड़े हैं। और शायद ये पिच किसी हद तक ऐसी थी कि यहाँ पर रन बआसानी बन रहे थे और दरमियान में रन थोड़े से रुके ज़रूर जब कराची किंग्स की विकेटें गिर गई थी। लेकिन कराची किंग्स ने शुरू से अटैक किया और हमेशा अपना रन रेट उस रन रेट से ज़्यादा रखा, या अपना स्कोर उस स्कोर से ज़्यादा रखा जो कि मुल्तान सुल्तान्स ने बनाया था। और कराची किंग्स को थोड़ी सी ऑस से भी मदद मिली, क्योंकि जो ग्रिप थी फास्ट बॉलर्स की या स्पिनर्स की वो उस तरह नहीं पड़ रही थी, गैंग टर्न नहीं ले रहा था और सही यार्कर्स भी नहीं पड़ रहे थे, और जो कुछ फुल टॉस भी हुई, नो बॉल हुई, फिर फ्री हिट, तो ये सारे अवामिल मिलकर कराची किंग्स की फतह का सबब बने। लेकिन ओवरऑल आज जेम्स वेंस ने जो सेंचुरी स्कोर की है वो शानदार है। ये 2021 के बाद पहला मौका है कि कराची किंग्स का कोई बैटर सेंचुरी बनाने में कामयाब रहा। इससे पहले कोलिन अनगरम, फिर शर्जील खान और अब तीसरे खिलाड़ी बने हैं जेम्स वेंस, जिन्होंने कराची किंग्स के लिए सेंचुरी स्कोर की है। तो आज की इस फतह से कराची किंग्स को यकीनन बहुत ज़्यादा एतमाद मिलेगा। एक तो उनकी आखिरी जो 4 एडिशन गुजरे हैं बड़े फेल और नाकाम तरीन एडिशन गुजरे हैं, और जिस अंदाज में आज के मैच में फतह हासिल की है उसके बाद उनके एतमाद को बूस्ट मिलेगा, जिनका टॉप ऑर्डर मैंने पहले कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज गो के डेविड वार्नर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह उनसे तवक्को की जा रही थी, लेकिन टिम सिफर्ट ने जिस तरह आगाज़ दिया, 16 गेंदों पर 32 रन किए, 2 चौके 3 छक्के लगाए। अगर वो थोड़ी देर और क्रीज पर होते तो मैच मज़ीद आसान हो जाता। बाद में तीसरे नंबर पर खेलने वाला जेम्स वेंस ने रन आउट होने से पहले 101 रन किए 43 बॉल पर, 14 चौके और 4 छक्के लगाए। खुशदिल शाह जो कि इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलते रहे, आज अपनी पुरानी फ्रेंचाइज के खिलाफ बड़े जोबन में दिखाई दिए, 37 गेंदें खेली और 60 रन किए, 5 चौके और 4 छक्के लगाए। और टिम सिफर्ट के जाने के बाद एक तरह से लग रहा था कि
जेम्स विंस अकलौते या अकेले तन तना खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स का। लेकिन जैसे ही उन्हें खुशदिल शाह का साथ मुयसर आया तो उसके बाद सूरत हाल तेज़ी से बदलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता मैच मुकम्मल तौर पर कराची किंग्स के हाथ में आ गया। गो के अगर रन रेट का मुवाजना करें, दोनों टीमों के स्कोर का मुवाजना करें, तो कराची किंग्स शुरू से बढ़तरी हासिल किए हुए थी। लेकिन जो 4 विकेटें गिर गई थी उसके बाद कराची किंग्स के लिए जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। लेकिन बाद में जिस तरह की बैटिंग देखने में आई है आखिरी जो 2 बैट्समैन खेले हैं इनकी जानिब से, तो ये बड़ी आउट क्लास थी। उसके अलावा कुछ रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं। मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर कर देता हूँ ओवर्स का, ताकि थोड़ा आपको अंदाज़ा हो सके। उसके बाद मैं रिकॉर्ड्स की बात करता हूँ कि जो पावर प्ले के 6 ओवर्स हैं, मुल्तान सुल्तान्स ने 63 रन किए और कराची किंग्स ने 76 रन किए, जो कि उनके पावर प्ले की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर है। और उसके अलावा 10 ओवर्स के बाद जो मुल्तान सुल्तान्स का स्कोर था वो 2 विकेटों पर 96 था, जबकि कराची किंग्स का 108 था। लेकिन उनकी 4 विकेटें गिरी थी, यहाँ पर 8 रन आगे थे और ये जो बढ़तरी थी ये आखिर तक उनके हाथ में रही, जिसकी वजह से वो ये मैच जीतने में कामयाब रहे। अगर आज के मैच की बात करें, जो रिकॉर्ड्स टूटे, तो एक तो दूसरे 50 रिकॉर्ड टूटा 50 छक्के लगाने का, 53 छक्के लगाए मजमूई तौर पर मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान सुल्तान्स के लिए, जो कि अब मुल्तान सुल्तान्स के लिए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। रेली रसौ से पहले 50 मुकम्मल कर चुके थे छक्कों की, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है और शोएब मकसूद ने 39 किए हुए हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये कि सबसे जो ज़्यादा या 2 सेंचुरियाँ की हैं मोहम्मद रिजवान ने कराची किंग्स के खिलाफ। इसके अलावा कराची किंग्स का कोई भी ऐसा या कराची किंग्स के खिलाफ कोई भी ऐसा बैटर नहीं है जिसने 1 से ज़्यादा सेंचुरियाँ स्कोर की हों। और आज के मैच में जो ये टोटल बना है उसकी वजह से मुल्तान सुल्तान सबसे ज़्यादा 6 बार 220 प्लस रन करने में कामयाब रही। और अगर 230 रन की बात रखें तो ये वह टीम है जो कि 3 से ज़्यादा बार 230 प्लस रन कर चुकी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने भी बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया, लेकिन ये पिच मेज़बान कराची किंग्स को सपोर्ट कर रही थी और ख़ास तौर पर जो ओस पड़ी, जिसकी वजह से मैच कांटेदार हुआ और शायकीन क्रिकेट को इस तरह का एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। और अगर आगे भी PSL में इस तरह के मैचेस आएंगे तो यकीनन इससे जोश व खरोश बढ़ेगा, तमाशाई आएंगे और इस तरह के सनसनीखेज मैचेस देखने के ख्वाह होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार मयार इसलिए भी ज़्यादा है कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टार्स जो कि T20 फॉर्मेट में अपनी दाख बिठा चुके हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो दुनिया के 11 एक्टिव प्लेयर्स हैं, बल्कि 9 एक्टिव प्लेयर्स हैं, वो 9 में जो 9 के 9 हैं मौजूदा वक्त में या PSL खेल रहे हैं या IPL खेल रहे हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसे प्लेयर्स की तादाद जिन्होंने 11,000 से ज़्यादा रन किए हैं वो 5 है और IPL में 4 खेल रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों लीग्स में मौजूदा वक्त में दौरे हाजिर के बेहतरीन प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में कई चेहरे पहली बार आए हैं, जैसा कि डेविड वार्नर हैं और टिम सीफर्ट हैं। टिम सीफर्ट पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, जैसे होल्डर पहली बार खेल रहे हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग का मेयार इस बार पहले से कई गुना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आज के मैच में फ़तह हासिल करने के बाद कराची किंग्स का एतमाद बड़ा होगा और जो कल का मैच है वो भी खासा क्रूशल है। उम्मीद करते हैं कि शायकीन क्रिकेट को इस तरह के सनसनीखेज मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले मैचेस में भी देखने को मिलेंगे।